गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर अपना लेक्चर नंबर 44 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बिज़नेस साइकिल के बारे में समझा था। इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं बिज़नेस साइकिल की, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 44 हमारा थ्योरीज एंड मेजर ऑफ बिज़नेस साइकिल से रिलेटेड है। आज मैं आपको बिज़नेस साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उनके बारे में समझा रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर। अगर हम बिज़नेस साइकिल की स्टेजेस की बात करें तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं बिज़नेस साइकिल की उनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेज होती है बिज़नेस साइकिल की वो होती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किसी इकोनॉमी में तब अकर होता है जब उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए और सेल्स बढ़ जाए। मीन्स हम कहेंगे कि जब इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हो, इनकम बढ़ रही हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, सेल्स बढ़ रही हो, तो वो उस इकोनॉमी के बिज़नेस साइकिल का एक्सपेंशन स्टेज होती है। और पीपल जो होते हैं उस इकोनॉमी के, वो जनरली अपने जितने भी डेब्ट्स हैं उनको टाइम पे करते हैं, और इकोनॉमी है वो उसके अंदर जो मनी सप्लाई है उसका फ़्लो होता है, और इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं हमारे वो बूम पे होते हैं। मीन्स उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है हमारे बिज़नेस साइकिल की वो होती है पीक। द सेकंड स्टेज इज़ अ पीक व्हेन द इकोनॉमी हिट्स अ स्नैक हैविंग रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ। पीक बिज़नेस साइकिल की वो स्टेज है जहाँ पे इकोनॉमी बहुत हाई है और वो अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ पे पहुँच चुकी है। प्राइजेज़ हिट देयर हाईएस्ट लेवल, और जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुँच चुकी हैं, और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे वो धीरे धीरे ग्रो होना कम कर दिए हैं। मैनी पीपल स्टार्ट टू रीस्ट्रक्चर एज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टार्ट टू रिवर्स। और ये वो स्टेज होती है जहाँ पे जो इकोनॉमी के जितने भी सिटीजन्स हैं वो रीस्ट्रक्चर करते हैं उस इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, और वो दोबारा से स्टार्टिंग करते हैं अपने रिवर्स स्टेज पे। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी वो है रिसेशन। These are the periods of construction. During a recession, unemployment rises, production slow down, sale started to drop because of a decline in demand, and incomes become stagnant or a decline. रिसेशन बिजनेस साइकिल का वो स्टेज है, वो पीरियड है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्शन भी कहा है। और किसी इकोनॉमी के अंदर जो रिसेशन होता है उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लग जाता है, मीन्स बेरोज़गारी बढ़ने लग जाती है, जो प्रोडक्शन है हमारे वो कम हो जाते हैं, और जो भी मार्केट के अंदर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो डिमांड है लोगों की वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। और रिसेशन के टाइम पे जो इनकम है लोगों की वो भी डिक्लाइन होने लग जाती है। इसके बाद हम बिज़नेस साइकिल की फोर्थ स्टेज के बारे में समझ रहे हैं, दैट इज़ डिप्रेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज टू ड्रॉप वाइल अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज एंड प्रोडक्शन प्लूमिनेट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है हमारी डिप्रेशन टाइम के अंदर, डिप्रेशन स्टेज के अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और प्रोडक्शन भी धीरे धीरे ठप होने लगता है। कंज्यूमर्स एंड बिजनेस फाइंड इट हार्ड टू सिक्योर क्रेडिट, ट्रेड इज़ रिड्यूस्ड एंड बैंक्रप्टसीज स्टार्ट टू इंक्रीज। और जो कंज्यूमर्स और जो बिज़नेस हैं उनको अपने क्रेडिट्स को सिक्योर करना होता है, वो जो कि बहुत हार्ड होता है उनको अपने क्रेडिट को सिक्योर करना। ट्रेड धीरे धीरे कम हो जाता है, और उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जो बैंक्रप्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट लेवल आल्सो ड्रॉप। और जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है और जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो धीरे धीरे इस स्टेज के अंदर कम होने लग जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज ट्रफ। दिस पीरियड मार्क्स द एंड ऑफ द डिप्रेशन, लीडिंग एन इकोनॉमी टू द नेक्स्ट स्टेप रिकवरी। ट्रफ वो स्टेज है बिज़नेस साइकिल की जहाँ पे डिप्रेशन मीन्स कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है बिज़नेस साइकिल का, और जो इकोनॉमी है हमारी वो नेक्स्ट स्टेप में पहुँच रही है जो कि क्या है, रिकवरी। इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेज होती है बिज़नेस साइकिल की, दैट इज़ रिकवरी। इन दिस स्टेज द इकोनॉमी स्टार्ट टू टर्न अराउंड। ये वो स्टेज है इकोनॉमी की जहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है वो दोबारा से उसी टाइम पे आ जाती है जहाँ पे हमने उस इकोनॉमी की जो बिज़नेस साइकिल है उसको छोड़ा था। तो मीन्स हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी दोबारा से स्टार्टिंग होती है उसी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो लो प्राइजेस फॉर एन इंक्रीज इन डिमांड। तो इस रिकवरी के टाइम पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइजेस हैं उनको कम कर देते हैं, जिससे कि उस इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाए, और हमारे प्रोडक्शन हैं वो स्टार्ट हो जाएं, और हमारे प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाए। एंड लैंडर्स स्टार्ट टू ओपन अप देयर क्रेडिट ऑफर्स। और जो लैंडर्स हैं हमारे वो हमें क्रेडिट ऑफर्स देने चालू कर देते हैं।
तो इस स्टेज के अंदर हम ये कहते हैं कि ये बिज़नेस साइकिल की हमारी लास्ट स्टेज है, जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिकवर कर रहे हैं। फिस्कल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एंड एक्सटर्नल इवेंट्स लाइक ऑल प्राइस स्पाइक्स हैव अफेक्टेड द बिजनेस साइकिल। और जितनी भी हमारी फिस्कल और रेगुलेटरी पॉलिसी हैं, टेक्नोलॉजी हैं, डेमोग्राफिक्स हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, वो हमारी बिज़नेस साइकिल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ऑयल की प्राइजेज़ हैं, तो आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ऑयल की प्राइजेज़ हैं, पेट्रोल की प्राइजेज़ हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी बिज़नेस साइकिल को इफेक्ट कर रही है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, या कोई फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं बिज़नेस साइकिल को इफेक्ट करेगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ डायग्राम के अंदर बिज़नेस साइकिल को बताया गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़े डिफरेंट स्टेजेस बिज़नेस साइकिल की, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी बिज़नेस साइकिल की, वो एक्सपेंशन होती है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो पीक होती है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन पे होते हैं, फिर हम टफ टाइम में होते हैं, देन हम दोबारा से रिकवरी करते हैं, और रिकवरी के बाद दोबारा से हमारी जो बिज़नेस साइकिल की स्टेज है वो दोबारा से एक्सपेंशन से स्टार्ट होती है। इसके बाद हम कुछ मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं बिज़नेस साइकिल के इस टॉपिक के अंदर। एक्सपेंशन इज मेजर्ड फ्रॉम द ट्रफ और बॉटम ऑफ द प्रीवियस बिजनेस साइकिल टू द पीक ऑफ द करंट साइकिल, वाइल अ रिसेशन इज मेजर्ड फ्रॉम द पीक टू द ट्रफ। जो एक्सपेंशन है उस बिज़नेस साइकिल का, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, वो हम मेजर करते हैं अपने ट्रफ या बॉटम, जो कि बिज़नेस साइकिल की लास्ट स्टेज होती है, और जो पीक है करंट साइकिल का उसको देखा जाता है। और रिसेशन का मेजरमेंट तब किया जाता है जब हम पीक या ट्रफ स्टेज पे हों। द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER डिटरमाइंस द डेट्स फॉर द बिजनेस साइकिल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो बिज़नेस साइकिल को मेजरमेंट करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जहाँ पे वो बिज़नेस साइकिल की डेट्स को बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और जो भी कम्युनिटी है, मेंबर्स हैं हमारे NBER के, वो ये देखते हैं कि GDP किस तरीके से अप एंड डाउन हो रही है किसी इकोनॉमी के अंदर। तो जो हमारे अदर इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमारी रियल इनकम हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, होल सेल और रिटेल सेल्स हो गई, उसको उस इकोनॉमी में देखा जाता है। तो कंबाइनिंग दीज मेजर्स विद डेप्थ एंड मार्केट मेजर्स हेल्प अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ एक्सपेंशन। और जो हमारे मेजरमेंट्स हैं और जो हमारा मार्केट है और जो डेप्थ मेजर्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम एक्सपेंशन के कॉजेज़ को देखें। तो अकॉर्डिंग टू द NBR नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, ये कहती है कि जो एवरेज एक्सपेंशन होता है लास्ट 58 मंथ्स, वाइल द एवरेज कॉन्ट्रेक्शन लास्टेड 11 मंथ्स सिंस 1945। आफ्टर द 1990 द NBR एस्टिमेट्स द एवरेज एक्सपेंशन लास्टेड 95 मंथ्स, वाइल द एवरेज कॉन्ट्रेक्शन रिमेंड द सेम। कि जो NBR की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि एक्सपेंशन 58 मंथ्स तक रहता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रेक्शन जो टाइम होता है वो 11 मंथ्स तक होता है, जैसे कि 1945 के अंदर देखा गया। 1990 के अंदर NBR ने एस्टिमेट किया कि जो एवरेज एक्सपेंशन है वो 95 मंथ्स का होता है किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर, उसके बाद वो धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन में होती है, उसके बाद वो सेम लेवल पे हो जाती है। Choosing June 2009 as the trough from the most recent recession was difficult for NBR कमिटी मेंबर्स। और अगर हमने देखा कि जब जून 2009 में देख रहे थे, तो जब इकोनॉमी में ट्रफ टाइम पीरियड था, ये जो स्टेज थी हमारी बिजनेस साइकिल की, तो जो मोस्ट रिसेशन था वो डिफ़िकल्टी दे रहा था NBR कमेटी मेंबर्स को, कि व्हेन दे लुक्ड एट द डाटा, जब उन्होंने अपने इकोनॉमी के डाटा को देखा, तो 10 मेजर्स हिट लो इन द पीरियड फ्रॉम जून टू दिसंबर। तो उन्होंने देखा कि कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बहुत लो हैं किस पीरियड के अंदर, जून से दिसंबर 2009 के अंदर। तो द रिसेशन बिगेन इन दिसंबर 2007, और जो रिसेशन था उस कंट्री के अंदर वो दिसंबर 2007 से चालू हुआ, एंड लास्टेड 18 मंथ्स, मेकिंग इन द लॉन्गेस्ट डाउनटर्न रिसेशन सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड। द लॉन्गेस्ट पोस्ट वार रिसेशन वर दोज ऑफ 1973 to 75 एंड 81 to 82, बोथ ऑफ द विच लास्टेड 16 मंथ्स। और हमने ये देखा कि जो रिसेशन है उस कंट्री का वो 18 मंथ्स पहले से ही चालू हो गया, कि जब हम वर्ल्ड वार सेकेंड में थे, जब हमारी कंट्री के अंदर वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वार सेकेंड था, मीन्स विश्व युद्ध दूसरा था, तब उस कंडीशन के अंदर जो उस कंट्री के अंदर जो रिसेशन है वो 1973 से 1975 और 1981 से 1982 के अंदर रहा, जो कि 16 मंथ्स उस कंट्री के अंदर रहा था। और उस टाइम के अंदर जो इकोनॉमी थी वो पूरी रिसेशन में हो गई थी,
तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा प्रोडक्शन है, हमारी जितनी भी डिमांड्स है उस कंट्री की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई थी और वो कंट्री चाह रही थी कि हम टाइमली से उस पर्टिकुलरली बिजनेस साइकिल को रिकवरी स्टेज पे लाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो 44 लेक्चर है एमई का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।